Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to study about the second part of the immunity and we're going to start with acquired immunity. अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके फटाफट देखो और फिर यहाँ आओ. ओके, अब बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी की, जो कि है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हमें लाइफ में खुद एक्वायर करना होता है. ठीक है, और हम इसको किस नाम से बुला सकते हैं? डेवलप्ड इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमें खुद डेवलप करनी पड़ती है, हमारी बॉडी में होती नहीं है. ठीक है, तो हमें खुद करनी पड़ रही है. ओके, बेसिकली क्या होता है? ये होता क्या? इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड लेटर इन लाइफ. इट इज डेवलप्ड लेटर in life. Okay, it is not by birth, it is developed later in life after microbial infection in host. Okay, for suppose example ले लो, किसी इंडिविजुअल को चिकन पॉक्स हुआ है. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा पूरी लाइफ टाइम के लिए रेजिस्टेंट हो गया चिकन पॉक्स वायरस से. ठीक है, कौन सा होता है? वेरिसेला ज़ूस्टर, यही होता है. ठीक है, इसने कॉज करना है चिकन पॉक्स को. अब एक बार ही किसी इंडिविजुअल को हो गया तो उसे लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गया अगेंस्ट वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस. ओके, अब क्या होता है? बात करें कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन कौन से होते हैं? हमारे एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स, ये हमारी जनरेट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को. कौन? एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स. देखो, एंटीबॉडी एंटीजन में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखा तो आप माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट में ऊपर डाल दूंगी आई के ऑप्शन में, वहां से आप जाके एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स की वीडियो दे सकते हो. जो एंटीबॉडीज हैं बेसिकली वो एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में बनते हैं, है ना. तो क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, वो स्पेसिफिक बनेगा. अगर एंटीजन 3 है तो एंटीबॉडी भी 3 बनेगी हमारी, क्योंकि उसी के स्पेसिफिक बनेगी. मोनोक्लोनल बनते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. ठीक है, तो क्या होता है? इस कारण जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो भी हमारी स्पेसिफिक होती है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज और टी सेल्स ही बना रहे हैं ना. वो उसके कंपोनेंट कौन है? एंटीबॉडीज और टी सेल्स, यही मिलकर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी हमारी जब एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं टू एंटीजन्स और टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो ये भी हमारी, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी. स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारी स्पेसिफिकली जनरेट होती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सबके लिए एक नहीं होती है, स्पेसिफिकली होती है ये. ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स की. तो बेसिकली हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, वन इज एक्टिव एंड अदर वन इज पैसिव. ओके, एक्टिव नाम से पता चल रहा है एक्टिवली प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में. ठीक है, इफ होस्ट इट सेल्फ प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. देखो, अभी मैंने बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स. ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? अगर होस्ट खुद से ही वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है तब हम बोलते हैं कि वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. लेकिन अगर होस्ट खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक, फॉर सपोज देयर इज अ पर्सन 1 एंड देयर इज पर्सन 2. ठीक है, ये अपने में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है लेकिन ये कर रहा है, तो इसकी जो एंटीबॉडीज है वो मैं इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर दे दूं और इसकी बॉडी इसके एंटीबॉडीज यूज करके इम्यूनिटी इसको प्रोवाइड करे, तो ये होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, कि वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है बट कोई और होस्ट है, उसके एंटीबॉडीज अगर इंजेक्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर और वो इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, अब जो हमारे पास एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके हमारे पास फर्दर 2 टाइप होते हैं. एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. कौन कौन से? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एंड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. क्या होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन. ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है कि कौन है ये? आर्टिफिशियल है, तो ये कौन? वैक्सीनेशंस प्रोड्यूस, वैक्सीनेशंस अगर हम लगा रहे हैं तो उससे ये प्रोड्यूस हो रही है. कौन सी? आर्टिफिशियल वन. अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल के केस में क्या? इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय नेचुरल इन्फेक्शन. कौन कर रहा है?
नेचुरल इन्फेक्शन हुई है किसी पर्सन को, देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि बच्चा छोटा होता है, ठीक है, बाय बर्थ उसको इंजेक्शंस लगने लग जाते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अलग से बना दूंगी। देखो क्या होता है, बच्चे को इंजेक्शंस लगने हैं, ठीक है, तो अब क्या है, वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय बर्थ तो नहीं मिल रही, लाइफ में ही गेन कर रहा है, ठीक है, बट कोई स्पेसिफिक नहीं है उसको, वो एंटीबॉडीज उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको वो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर आता है नेचुरल इन्फेक्शन, लाइक जैसे चिकन पॉक्स हो गया एक पर्सन को, फिर उसको उसकी बॉडी ने अपने आप ही लाइफ में रीगेन कर ली, रेजिस्टेंट हो गया वो वेरिसोलस जोस्टर वायरस के लिए, अब उसको लाइफ में चिकन पॉक्स नहीं हो सकता, वो रेजिस्टेंट हो गया उसके लिए। तो वो हो गया कि जो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई है वो तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी, एक जो वैक्सीनेशन की हेल्प से हुई है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो जो हमारी पैसिव इम्यूनिटी थी उसके भी आगे फर्दर दो सेम टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। ये हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होती है हमारे पास, इफ परफॉर्म्ड एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड इनटू होस्ट फॉर इम्यूनिटी, जैसे कि हम एंटीबॉडीज डाल रहे हैं होस्ट के अंदर ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, जैसे कि हम एंटी रेबीज लगाते हैं इंजेक्शन, ठीक है, वो उसको रेबीज से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, रेबीज से प्रोटेक्ट करके रखता है। और जैसे हो गया एंटी विनोम हो गया, ठीक है, वो हमें स्नेक बाइट से प्रिवेंट कर रहा है। अब हो गई है, अब क्या करना है, बाद में इंजेक्शन लगवाने हैं, ये वो हो गया। वो था कि हुई नहीं है, पहले ही इंजेक्शन तुम लगा के रख रहे हो, वो एक्टिव हो गई, ठीक है। अब इसकी बात करें, नेचुरल की बात करें तो नेचुरल में हो गया जैसे कि आईजीजी एंटीबॉडी है, ये मैं आपको बताऊंगी एंटीबॉडीज के आगे टाइप नेक्स्ट वीडियो में। तो आईजीजी एंटीबॉडी है जो हमारी, वो क्या है, वो मदर में प्रोड्यूस हो रही है। कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, मदर में, लेकिन वो फीटो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके कहाँ गई, फीटस में। और फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ ये आईजीजी ही इसको क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करके रखता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पैसिव इम्यूनिटी होस्ट में खुद तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, आईजीजी फीटस में खुद तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कौन प्रोड्यूसर है, मदर प्रोड्यूसर है उस चीज की, फिर इसमें डाला गया और फिर वो इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया पैसिव इम्यूनिटी का कंसेप्ट। रेबीज का ही है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे जैसे कि एंटीबॉडीज हैं वो हॉर्स में प्रिपेयर करके उसके जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं वो हमें इंजेक्ट किए जाते हैं, एंटीविनोम भी ऐसे ही हो गया, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव वाले थे वो हमारे डायरेक्ट ही हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वीक करके, ठीक है, उसको एटीन्यूएट करके, ठीक है, उसको उसकी टॉक्सिसिटी को कम करके हम लाइव इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें भी कैटेगरीज आती हैं वैक्सीन्स में, लाइव वैक्सीन्स होते हैं, किल्ड वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ टॉक्सॉइड्स होते हैं, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी उस पर, आप वो देख लेना उसमें। बट ये है पैसिव इम्यूनिटी की होस्ट कोई और है, बन कहीं और रही है एंटीबॉडीज और फिर आप उसमें डाल रहे हो दूसरे पर्सन में और वो उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल किसका है, पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है। नाउ वी गोना डिफरेंशिएट बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, तो नाउ वी गोना डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट एक्टिव और पैसिव में। तो क्या होता है, एक्टिव में जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो पार्ट लेता है क्योंकि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये इट सेल्फ प्रोड्यूस करता है होस्ट, ठीक है। होस्ट इम्यून सिस्टम participates, okay, but here host immune system does not participate, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय कंटैक्ट विद इम्यूनोजेंस। ये एक्टिव इम्यूनिटी कौन इंड्यूस करता है, इन्फेक्शन, जो हमने पढ़ा था नेचुरल के केस में कि नेचुरल इन्फेक्शन एक्वायर होती है, ठीक है, और बाय कंटैक्ट ऑफ इम्यूनोजेंस के कंटैक्ट्स में आके हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी जनरेट होती है, इंड्यूस होती है, ठीक है। ये कैसे होती है,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी, जो बाहर से ही एंटीबॉडीज प्रिपेयर है उनको जब हम डालते हैं तो हमें पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि होस्ट का इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है और उसमें नहीं करता है, और ये कैसे इंड्यूस होती है, बाय इन्फेक्शन या इम्यूनोजेंस, और ये कैसे इंड्यूस होती है, बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज इट इज लॉन्ग लास्टिंग। ओके, ये लॉन्ग लास्ट करती है क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम होस्ट का एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो वो अगर दोबारा से खत्म हो गया और भी जनरेट कर सकता है। ये हमारी शॉर्ट लास्टिंग होती है, ये हमारी शॉर्ट लास्टिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको टाइम लगता है थोड़ा एक्टिवेट होने में, ठीक है। इम्यूनिटी इफेक्टिव होती है लेकिन एक लैग पीरियड के बाद, ठीक है, लैग पीरियड लेती है, ये एक गैप लेती है, फिर उसके बाद ये एक्टिवेट होती है। बट इसका जो होता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसमें रहती है। क्या रहती है इसमें, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, कि उसको याद रहता है कि एक बारी वो बंदा इफेक्ट हो गया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए हैं, तो दूसरी बारी अगर उसके कंटैक्ट में आती है तो वो होस्ट को रेजिस्टेंट रखती है उसके अगेंस्ट, ठीक है। बट इसकी क्या होती इसकी क्या होती है, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसकी कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती है। अगर एक बार पर्सन उससे इन्फेक्ट हुआ है तो दूसरी बार भी चांस है कि पर्सन उसके साथ इन्फेक्ट हो जाए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट एक इनमें ये आता है, मैं नॉट एप्लीकेबल इन इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन, ये किन में नहीं होती, इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन में नहीं होती, क्योंकि देखो इसमें जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ना, ठीक है। तो इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन नॉट एप्लीकेबल हेयर, उनमें नहीं होती। लेकिन इसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, इसमें इम्यून सिस्टम का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वो इम्यून डेफिशिएंट पर्सन एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन एप्लीकेबल, इसमें वर्क कर जाती है कौन, हमारी पैसिव इम्यूनिटी। होप आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया हो, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, इननेट, सब कुछ। नहीं आया तो आप मेरे से क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं। डू लाइक द चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।